इक्वाटोरियल पोजीशन में वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो वहीं डाइपोल जो है फिर होगा। तो डाइपोल के हई जन बा, दू गो जन बा, घैलिया तो याद होगा आपको। ए में कितना भरना है चार्जवा, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों से कितना दूरी पर रखना है, 2a दूरी पर। 2a दूरी पर डाइपोल के दोनों आवेश हो गया। डाइपोल के सेंटर O ले लेते हैं। इस डाइपोल के सेंटर O से आज जो है इक्वाटोरियल का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। ये डाइपोलों के नाम का रख दिया जाए AB। ठीक है, इसके डाइपोल का सेंटर कोई ले लेते हैं O। और यह डाइपोल का सेंटर O और दोनों के बीच की दूरियां कितना है, 2a। ठीक है, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा a और ये हो जाएगा a। अब इस डाइपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन P पर, इक्वाटोरियल का मतलब हो गया इसके परपेंडिकुलर, इस P पर आज हमको पोटेंशियल निकालना है। फिर पोटेंशियल के लिए हमें क्या पता करना होगा, डिस्टेंस पता करना होगा। दोनों चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो इस ट्रिंगल को देखो, यहाँ P है, ये ना P पंडित जी है, जहाँ पर वोल्टेज हमको निकालना है, V हमको निकालना है। ठीक है, P पर वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकाले, कहीं भी पॉइंट पर वोल्टेज निकालना है तो पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, दूरी निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज को गौर से देख लो, है त्रिभुज तुमको दिख रहा है, और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज इन ट्रिंगल तनिक देख लो जल्दी से, ट्रिंगल कौन सा लेना है, PAO। PAO ट्रिंगल कौन सा है, PAO, चाहे POA नाम रख दीजिएगा तो और ही बढ़िया रहेगा। POA देख लो फिर से एक बार, यहाँ पर पॉइंट क्या है, P है, वोल्टेज हमको निकालना है V। तो POA समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है। तो इसमें जो 90 के सामने कोण क्या है, PA है। वोल्टेज से तुमको कन्फ्यूजन ना हो, हटा देते हैं। ठीक है, तो PA का मान निकालना है। PA बराबर क्या हो जाएगा, कण बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। सही है, सीधे सीधे लिख देते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। POA जो समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब दे दिया है R और आधार दे दिया है A। डाइपोल के चार्जवा का दूरी सेंटर से A है। अब P पॉइंट की दूरी कितना है, R है, हमेशा दूरी R मानते हैं। तो कोण का मान कितना होगा, PA, कण बराबर क्या हो जाएगा, कण बराबर हो जाएगा रूट के अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। PA का मान निकल गया, कितना निकला PA का मान, रूट के अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक इसी तरह इस त्रिभुज में देखो, ये दिया है कितना, आधार A, और दिया है लंब कितना R। तो कोण का मान ठीक इसी तरह इसमें कोण का मान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज को भी यहाँ दिखा देना है। इन ट्रिंगल, कौन सा ट्रिंगल की बात हो जाए, पहले इसको हटा लो, दूसर कलर से दिखा देंगे तो तुमको दिक्कत ना होगी। लो, तो इन ट्रिंगल, इस ट्रिंगल का नाम क्या रख दिया जाए, POB। POB में कोण क्या है, PB। कोण क्या है, PB। तो कोण बराबर क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला, रूट के अंडर लंब का स्क्वायर R स्क्वायर जोड़ कितना, आधार का स्क्वायर A का स्क्वायर। तो ये मान हमको कितना पता चल गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दोनों के कारण वोल्टेज निकालो, तो P पर पहले वोल्टेज निकालो A के कारण। ठीक है, तो P पर वोल्टेज निकालो A के कारण, A यानी माइनस Q के कारण निकालो, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R। R का मान कितना है, दूरी, R कितना है, रूट के अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब उसके कारण वोल्टेज निकाल लो प्लस Q के कारण। तो प्लस Q के कारण वोल्टेज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटा R। उसका R कितना है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों चार्जों से दूरी अभी बराबर है। R ये भी कण है,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी कण कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों जो है दूरी बराबर है, दोनों चार्ज से आवेश की दूरी क्या है बराबर है, सॉरी दोनों चार्ज से पॉइंट की दूरी क्या है बराबर है, दोनों चार्ज से पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। अब भी नेट हमको निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों वोल्टेज जोड़ेंगे, ये तो पता ही है, दोनों वोल्टेज जोड़ दिया जाएगा। तो वोल्टेज ड्यू टू माइनस चार्ज या प्लस वोल्टेज ड्यू टू प्लस चार्ज, दोनों के कारण वोल्टेज जोड़ा जाएगा। ठीक है, दोनों के कारण वोल्टेज जोड़ा जाए। हम वाइट वाला लिख देते हैं पहले ताकि कन्फ्यूज ना हो। भी माइनस क्यू, अब भी माइनस क्यू का वैल्यू यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा कितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्या है भी प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखना हमें ये है कि यह टोटल वैल्यू जो इसमें क्या कॉमन हमको मिलेगा, कॉमन कोई लेना चाहेगा तो हम लिखा कुछ देर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं अगर चाहो तब, नहीं तो क्यू भी कॉमन ले सकते हो। चलो क्यू भी कॉमन ले ही लेते हैं। तो क्यू कॉमन लेने पर क्या बचेगा, पहले क्यू कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला वैल्यू लिखते हैं हमेशा, क्या रूट के अंडर कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखना है, यहाँ कॉमन हमको का 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू कॉमन ले लिया तो क्या बचा -1 बटा कितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो, पहले ये वाला वैल्यू देखो क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकाल दिया तो यहाँ 1/रूट अंडर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। और यहाँ से जब हम कॉमन क्यू 1/4 पाई बाहर निकाले हैं तो -1 बटा आर स्क्वायर प्लस, ये वाला कॉमन हम हमेशा यहाँ लिख रहे हैं। अब ये पूरा वैल्यू प्लस में है, ये पूरा वैल्यू माइनस में है। अब Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया तो क्या बचा 0, यानी टोटल वोल्टेज का वैल्यू हो गया 0। तो इक्वाटोरियल पोजीशन में वोल्टेज का वैल्यू देखो, जितना अब दूरियां बराबर है इसीलिए वोल्टेज वह 0 हो गया। जितना इसके कारण माइनस का जितना वोल्टेज पहुंचेगा P पर, जितना वोल्टेज माइनस का पहुंचेगा किसके ऊपर P पर, उतना ही प्लस का वोल्टेज पहुंच जाएगा। प्लस माइनस दोनों के कारण दूरी बराबर है, इसलिए टोटल वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लो कट गया है। अब चाहो तो यहीं पर पूरा वैल्यू काट सकते हो, लेकिन कॉमन लेकर के दिखा देना। ठीक है कि 1/4 पाई 1/रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर बचा -1 बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि कट गया पूरा माइनस में पूरा प्लस में 0 वोल्टेज आ जाता। तो इक्वाटोरियल पोजीशन में कोई वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है, डाइपोल के कारण इक्वाटोरियल पोजीशन पर वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है। कई बार पेपर में भी पूछ दिया है। ठीक है, चलिए